अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेरे ऑब्जर्वेशंस। अगर आप खाली ऑब्जर्व करके, सपोज आपको ये एक लाइन सेगमेंट दिया और एक और ये लाइन सेगमेंट दिया, ठीक है, अगर मैंने एक के नीचे एक बनाया तो आप फिर भी एक बार को बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन अगर मैंने बिल्कुल 1 मिलीमीटर का फ़र्क कर दिया तो आपको पता लगाने में मुश्किल होगी कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हो सकता है एक्यूरेट ना हो, इसलिए ये मेथड ऑब्जर्वेशन वाला थोड़ा सा गलत है। इसके लिए फिर हम रूलर और डिवाइडर वाला मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अभी बताया था आपको कि डिवाइडर दो तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक डिवाइडर से एक रूलर से। सपोज़ ये लेंथ है, ठीक है, ये ए बी हमको मेज़र करना है, मैंने इसके नीचे यहाँ पर रूलर लगाया, ठीक। अगर रूलर लगाकर ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये यहाँ तक मुझे मेज़र करना है, ठीक है। अगर मेरी आँख एग्जैक्टली इसके ऊपर, इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर होगी तब तो मुझे सही मेज़र दिखाई देगा। अगर मेरी आँख इस तरफ है, ठीक है, या मेरी आँख इस तरफ है, मेरा मुंह थोड़ा सा इस तरफ को है, तो मेरे को ये जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं दिखाई देगा। अगर हम एग्जैक्टली इसके ऊपर रखेंगे तो मे बी इट इज़ 2.5। अगर इधर से देखें तो हो सकता है 2.4 लगे, इधर से देखें तो हो सकता है 2.6 लगे, तो एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं एंगुलर व्यूइंग, यानी किसी एक एंगल से हम इसको व्यू कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा जो रूलर होता है वो बहुत थिक होता है, तो उस थिकनेस की वजह से हमें करेक्ट मेज़र नहीं मिलता, इसलिए हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, ठीक है। तो चलो हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया, ये ए बी, इसको मेज़र किया, इट इज़ नियर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, हमने ये बना लिया। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर ए और बी के बीच में मैंने यहाँ पर ले लिया, ये पॉइंट सी ले लिया। मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी, अब पहले पूरी लेंथ को ए बी को मेज़र करो। ए बी हमारी कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं बी सी को मेज़र करो, हमने इसको मेज़र किया तो ये हमारा आया 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 4.5 सेंटीमीटर। और जब ए सी को मेज़र किया तो ये आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये जो ए बी है पूरा ये इन दोनों के सम के बराबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो हमारा कितना आएगा, 7.5। तो येस, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज़ 5। पहले इन्होंने कहा 3 पॉइंट है हमारे पास, हमने ऐसे बना लिया 3 पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, ए से बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी से सी कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमने सी मान लिया। एंड ए सी, ये पूरा ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, इन दोनों के बीच में कौन सा लाई करेगा, ऑब्वियसली बी वाला बीच में लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ए जी का मिड पॉइंट डी है या नहीं है, ठीक है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इधर से और इधर से दोनों तरफ का डिस्टेंस बराबर हो तो ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं ये ए डी, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों बराबर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए से डी तक का डिस्टेंस देखो, ये 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर आया। ऐसे ही डी से जी तक का डिस्टेंस 1 2 3, ये भी 3 सेंटीमीटर आया। तो दैट मीन्स दोनों तरफ से बराबर है, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, इट इज़ करेक्ट, ये यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाला, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब हम बना लेते हैं पहले ए सी, इसका मिड पॉइंट हमें दिया बी, ठीक है। एंड सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी किसका मिड पॉइंट है, बी डी का, यानी जितना ये है उतना ही आगे हमारे पास है, ये डी हो गया, दिस वन इज सी, यहाँ नीचे लिख देती हूँ डी। वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए बी सी डी एक लाइन पे है, से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें ये बताना है ये ए बी और ये सी डी ये बराबर क्यों होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि
ए बी और बी सी बराबर है। ठीक, पहली बात हमें क्या गिवन है, ए बी और बी सी कैसे बराबर है, फर्स्ट बात। और दूसरी बात में हमें कहा है कि सी जो है वो मिड पॉइंट है इसका, यानी बी सी बराबर है सी डी के, ये दूसरी पॉइंट। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों को देखो, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी कैसी होगी, इक्वल होगी, बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, check in each case if the sum of the length of any two side is always less than the third side। पहले हमें ट्राइंगल बनाने हैं, 5 ट्राइंगल बनाने हैं। हम ऐसे 5 ट्राइंगल बना लें, किसी भी शेप के ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग शेप के ट्राइंगल बनाए, एक इस तरीके से बना दिया और एक ऐसा बना लिया। ठीक है, ये 5 ट्राइंगल बनाए। अब इनकी कोई भी दो साइड ले लो, उसे आप मेज़र करके दोनों को साइड को मेज़र करो और उन्हें ऐड कर दो। सपोज़ ये वाली हमारी जो साइड थी ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 और ये हमारी आई 1.5। तो इन्होंने कहा है किन्हीं भी दो साइड का सम, चाहे हम इन दोनों का सम करें, देखो इन दोनों का सम करेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये बड़ा है ना इससे 1.5 से। इन्होंने कहा इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ओके, इसको हम मेज़र करेंगे। हाँ, मेज़र करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, देखो ये और ये जोड़ा हमने, 1 and 1 2 हो गया, 2 तो बड़ा आ रहा है 1.5 से। ठीक, अगर मैं इसको और इसको जोड़ती हूँ, 1 और 1.5 इसको जोड़ती हूँ तो मेरा आएगा 2.5। ये 2.5 भी बड़ा आ रहा है 1 से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो सेम वही आएगा। तो हमारा क्या आ रहा है, इट इज़ नॉट ऑलवेज लेस देन, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीसरी साइड से कैसा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। उन्होंने बोला है ना चेक करना है, हमें चेक करना है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो दो साइड, किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या आएगा, बड़ा आएगा।